दिल बड़ा रखिए, हम मना नहीं करते हैं, आप वैकेंसी बढ़ाइए। और अभी काहे नहीं आप ट्वीट करते हैं तो कंप्यूटर शिक्षक के बारे में आप नोटिफिकेशन दे देते हैं, बीटेड की बात काहे नहीं करते, दिल बड़ा है तो दिल बड़ा रखिए, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो सरकार एकदम इस चीज को सुन ले, दिमाग में डाल ले कि सरकार जनता से बनती है, आप सरकार जनता के बदौलत है, लोकतंत्र है यहाँ पे, तो आपको अपने आवाम की चिंता करनी चाहिए और जो आवाम की समस्याएं हैं इससे आपको अवगत होना चाहिए। आप इतने बहरे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले हम बेरोजगार हो गए अपने बिहार के बच्चों के लिए, इसके बाद इस मुद्दा को उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में लोग याद रखेंगे कि जब वक्त आया था तो आपने आवाज नहीं उठाया था, इतिहास में लोग याद रखेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि लोग हमको याद रखें, हम ये चाहते हैं कि अगर बिहार के लिए थोड़ा सा भी मेरे अंदर दर्द है तो हमको और इस चीज को लागू करने में कहीं परहेज सरकार को नहीं करना चाहिए। 10% की कितना परसेंट क्या चाहते हैं? 9-1 का रेशियो रखना चाहिए, 90% आप यहाँ के जो पड़ोसी राज्य करते हैं, जो नीति है राज्यों की, तो 9-1 का रेशियो रखिए, यानी कि 1 जो है वो बाहर का बच्चा रहे, 9 यहाँ का बच्चा रहे। देखिए डोमिसाइल 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 सब लोग चिल्ला रहे हैं। आपको भी मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 में एक ही मांग है, जो सबसे बड़ी मांग है, डोमिसाइल। हमारे साथ विकास सर हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। टीचर विलेज करके आपका चैनल है और उस चैनल पे हमने देखा कि डोमिसाइल का वीडियो आप जारी किए, तो हम भी सोचने लगे कि बाप रे बाप, कौन है बिहार में ऐसा टीचर जो डोमिसाइल के बारे में बोलने लगे। तो आप डोमिसाइल के बारे में बोले, एक शिक्षक हैं, आप भूल गए कि आपको हर जगह से कमाना है। यूपी के भी स्टूडेंट होंगे, आपके दिल्ली के भी स्टूडेंट होंगे, सब जगह से आपको देखेंगे लोग, आपके चैनल को देखेंगे लोग। तो ये डोमिसाइल का मुद्दा खुले आप सीना ठोक के आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए अनुकूल जी, पहली बात की सारे शिक्षक क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, और जिन बेरोजगारों की हम आवाज उठा रहे हैं, डोमिसाइल एक बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। सबसे पहले तो हमने इस आवाज को उठाने से पहले अपने आप को बेरोजगार किया, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले तक हम कहीं जुड़े हुए थे, संस्थान में जुड़े हुए थे, लेकिन हर संस्थान की एक अपनी नीति होती है और इंसान को डिसिप्लिन में और एक दायरा में काम करना चाहिए। तो जब तक हम किसी संस्थान के साथ थे तब तक हम इस आवाज को उठा नहीं पा रहे। अब अपनी नीति होती है, संस्थान की नीति होती है, उसका हम पूरा तहे दिल से सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं एक करीब 7-8 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था डोमिसाइल वाला प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं उससे पहले आप उस माटी के लाल हैं जिसमें आप पैदा हुए हैं, और इस बिहार की मिट्टी पे बेरोजगारी, गरीबी को हम लगातार देखते आ रहे हैं। ठीक है, एक हम मानते हैं कि सबसे पहले हमने अपने आप को बेरोजगार किया और तब हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे हमको लाइक नहीं करेंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता, जलने वालों को जलने दीजिए और बोलिए स्वाहा, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे बिहार के बच्चे इस चीज को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो डोमिसाइल हमारे बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कारण हम बताते हैं। देखिए, टीआरई 1 में वैकेंसी आई, अच्छा खासा वैकेंसी आई, 2 में भी आया, 3 में भी आया। आयोग और सरकार कहते रही हमेशा कि नहीं हम 10% देते हैं, 5% देते हैं, लेकिन हमको जो शक है, जो हम इतना दिन से देखते आ रहे हैं गंभीरता से, हमें लगता है 40 से 50, लगता है नहीं 40 से 50% बाहरी छात्रों का आवागमन। आप कह रहे हैं कि टीआरई 3 हो या टीआरई 2 हो, आधे बाहर वाले बिल्कुल बिल्कुल आ गए बाहर वाले, और बड़ी बात बोल रहे हैं, इससे टेंशन में आ जाएंगे लोग। नहीं, टेंशन में आना चाहिए, और बाहर वाले बच्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, आपका स्वागत करते हैं। बिहार एक ऐसी धरती है जो बाहर वाले को स्वागत हमेशा किया है, अभी भी स्वागत करते हैं, 4.0 पे भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4.0 बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, क्योंकि आप नहीं बोला कि लाखों, बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, और उसमें अगर यही प्रकरण फिर से दोहराया जाएगा तो हमारे बिहार के बच्चों के साथ ज्यादती होगा। और हमें लगता है कि चुनाव नजदीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि वैकेंसी बहुत बड़ी हो, तो क्यों ना हम बिहार के बच्चों को एकजुट करें और सरकार की काम तक इस बात को हम पहुंचाने का काम करें कि ये आपके बिहार के बच्चे हैं जो 4.0 में अगर आप इनको जगह नहीं देंगे तो यही बिहार के बच्चे जो हैं जा करके दूसरे बगल वाले राज्य में वो दिहाड़ी पर काम करेंगे। यानी कि उनके पास डिग्री होगा, नॉलेजेबल भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ट्राई वेकर में फंसाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे समस्याएं आएंगी। फिर वोट में तो बदला लेंगे। नहीं, वोट में तो सरकार की सीट बजा डालेंगे इस बार युवा। सरकार अगर नहीं सुन रही है इस बात को, तो सरकार एकदम इस चीज को सुन ले, दिमाग में डाल ले कि सरकार
जनता से बनती है, आप सरकार जनता के बदौलत है, लोकतंत्र है यहाँ पे। तो आपको अपने आवाम की चिंता करनी चाहिए और जो आवाम की समस्याएं हैं इससे आपको अवगत होना चाहिए। आप इतने बहरे कैसे हो सकते हैं? आपके अगल बगल में पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आपको ये नहीं समझाते हैं क्या नीति क्या कहती है? हर एक राज्य की अपनी नीति होती है। पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए, जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि हम बाहर के छात्रों को इतना प्रतिशत देंगे, यानी कि 10% से ज्यादा वो आने नहीं देते हैं बाहरी बच्चों को। बाहरी बच्चे आए, हमारा दिल बड़ा है, आपको क्या दिक्कत? बिल्कुल नहीं, दिल कैसे बड़ा है? हाँ। आपका दिल बड़ा है, जी बोलते हैं हमारा दिल बड़ा है, आपको क्या? ठीक है, आपका दिल बड़ा है, बाकी सब समंदर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दिल बड़ा रखिए, हम मना नहीं करते हैं, आप वैकेंसी बढ़ाइए। और अभी कहा नहीं, आप ट्वीट करते हैं तो कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आप नोटिफिकेशन दे देते हैं, बीटेड की बात क्या नहीं करते? दिल बड़ा है तो दिल बड़ा रखिए, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिल्कुल टीआरई 4 में विकास सर आपके हिसाब से, चलिए टीआरई 3 बीत गया, उसमें क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, वो आप अच्छे से जानते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में जो भी लोग भाग लेंगे उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू कराना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है? पहली बात की लागू कराने से पहले जदोजहद, मतलब लड़ाई, एक जिद में आकर के लड़ाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो हम आवाज उठाए हैं, बहुत सोच के हम आवाज उठाए हैं, क्योंकि हमको पता है कि पहली बात कि हमने रोजगार छोड़ दिया, जहां भी हम काम करते थे, चूंकि हम दो ही काम कर सकते थे, या तो वहां रोजगार कर सकते थे या तो इस मुद्दा को उठा सकते थे। सबसे पहले हम बेरोजगार हुए अपने बिहार के बच्चों के लिए, इसके बाद इस मुद्दा को हम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में लोग याद रखेंगे कि जब वक्त आया था तो आपने आवाज नहीं उठाया था। इतिहास में लोग याद रखेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि लोग हमको याद रखें, हम ये चाहते हैं कि अगर बिहार के लिए थोड़ा सा भी मेरे अंदर दर्द है तो हमको, और इस चीज को लागू करने में कहीं परहेज सरकार को नहीं करना चाहिए। 10% की कितना परसेंट क्या चाहते हैं? 9-1 का रेशियो रखना चाहिए। 90% आप यहाँ के जो पड़ोसी राज्य करते हैं, जो नीति है राज्यों की, तो 9-1 का रेशियो रखिए, यानी कि 1 जो है वो बाहर का बच्चा रहे, 9 यहाँ का बच्चा रहे। गरमाएंगे नहीं बाहर के लोग? एक बात बताइए, बंटवारा जब जमीन का होता है तो दो भाइयों के बीच में होता है कि पड़ोसी के भाई के बीच में होता है? भाई के बीच में होता है ना। तो ये जो बिहार की जो वैकेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा हक किसका होना चाहिए? बिहारियों का होना चाहिए। तो ये तो दिल बड़ा हम लोगों का है कि हम आपको यहाँ आने दे रहे हैं, और आइए आपका स्वागत करते हैं। 19 तारीख को सर स्टूडेंट्स ने सोच लिया है कि हम आंदोलन करेंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ होना है, क्या होना है, कितनी संख्या में पहुंचेंगे, क्या होगा। और उन लोग के मन है कि काश कोई शिक्षक उनका साथ दे देता। तो क्या विकास सर है उनके साथ? बिल्कुल, हम इस पर विचार करेंगे, बिल्कुल विचार करेंगे। क्योंकि जब पहला कदम हम उठा लिए थे, अपने रोजगार को हम खत्म किए, बेरोजगार के आलम में आकर के। और आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक कौन होता है? बेरोजगारों से हम सबों का घर का चूल्हा जलता है। हम वो शिक्षक होते हैं कि जो बेरोजगार है उनसे हमारे घर का चूल्हा जलता है। तो अगर जरूरत पड़ी, अगर छात्रों की मांग रही, तो हम बिल्कुल उसकी अगुवाई करेंगे। ये लोग अगर सड़क पर उतरते हैं, गर्दनी बाग जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सही है? शांति तरीके से अपनी मांग को रखने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आप सरकार तक अपनी बातों को ईमानदारी से, शांतिपूर्वक से रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 10% फिक्स, 10% बाहर के बच्चों को दीजिए, 90% हमारे इस वैकेंसी में कम से कम दे दीजिए। बाकी पीछे का हम आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रहे। हमारा इस 4.0 वाला वैकेंसी में बिहार के बच्चों के साथ हमारा कल्याण कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए विकास सर डोमिसाइल नीति का समझ जाइए कि फुल सपोर्ट करते हैं। 10% बाहरी अलाउ है, बस 90% यहाँ के लोग। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि डोमिसाइल का आवाज तो भैया विकास सर उठा दिए हैं। अब 19 तारीख को क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी फिर से बता देते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति की जो गर्मा गर्मी है वो बहुत तेज हो गई, और विकास सर ने तो धूम मचा दिया है, क्योंकि ऐसी लाइन बोल दी ना कि हम रोजगार छोड़ के बेरोजगार हुए और अब आवाज उठा रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।